इसके बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में भारतीय उद्योग को पहचान दिलाने वाले रतन टाटा सरकार से खासे नाराज हैं। टाटा के मुताबिक सरकार से सहयोग की कमी के चलते भारतीय उद्योग चीन से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। रतन टाटा ने कहा है कि उनके समूह ने विस्तार के लिए दूसरे उभरते बाजारों में संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नौकरशाही को लेकर शिकायतों को दूर करने में नाकाम रहे हैं। 28 दिसंबर को टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायर हो रहे हैं। रतन टाटा ने ये बातें लंदन के फाइनेंशियल टाइम्स अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कही हैं। रतन टाटा ने कहा है कि उनके समूह ने विस्तार के लिए दूसरे उभरते बाजारों में संभावनाएं तलाशना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नौकरशाही को लेकर शिकायतों को दूर करने में नाकाम रहे हैं। 28 दिसंबर को टाटा समूह के चेयरमैन पद से रिटायर हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता आलोक सांगवान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, देखा जाए तो सरकार की नीतियों से जिस तरह से रतन टाटा नाराज चल रहे हैं और रतन टाटा जैसे बड़े उद्योगपति का नाराज होना एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं माना जाए कि भारतीय उद्योग के लिए ये खबरें जो हैं अच्छी नहीं हैं। जी श्वेता, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक बड़े उद्योगपति की तरफ से इस तरह का बयान आना, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सरकार पर घूसखोरी के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप दूसरे जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगाती हैं या फिर और जो सामाजिक संगठन है वो अब तक लगाते आए हैं। जी आलोक, देखा जाए तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें ये कहा गया कि जो भारतीय उद्योग हैं वो चीन से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है अब दूसरे जो उभरते हुए बाजार हैं उसमें संभावनाएं जो है वो तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आलोक, इस तरह का स्टेटमेंट देना कहीं ना कहीं नहीं लगता कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरे की घंटी है? बिल्कुल श्वेता, देखिए क्योंकि दोनों जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो चाइना की हो या भारत की हो, वो बहुत दुनिया में बहुत बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो आने वाले टाइम में लगातार जो है उभर रही हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने चाइना से कंपैरिजन करके कहा कि चाइना की तर्ज पर हमारी अर्थव्यवस्था नहीं उभर रही क्योंकि हमारे यहाँ पर घूसखोरी बहुत ज्यादा है। तो जी श्वेता। जी आलोक, तो क्या लगता है सरकार की जो रतन टाटा की ओर से सरकार के लिए जो ये बयान आया है, क्या लगता है सरकार अब इस बयान को जो है वो संजीदगी से लेगी? क्या कितनी अहमियत इस बयान को दी जाएगी? देखिए श्वेता, इस बयान की बहुत ही बड़ी अहमियत है क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से इकोनॉमिक जो रिफॉर्म्स का दौर जो सरकार ने चलाया है, लगातार सरकार जो कह रही है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगातार जिस तरह की सरकार जो कड़े डिसीजन ले रही है, उस वक्त में इस तरह का बयान आना काफी अहम है और निश्चित रूप पर सरकार को इस बारे में सोचना होगा क्यों होगा। बिल्कुल आलोक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही ज्यादा गंभीरता की बात है क्योंकि रतन टाटा जैसे बड़े उद्योगपति का इस तरह से बयान देना कि जो सरकार की नीतियां हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं और वो कहीं ना कहीं जो ऑल्टरनेटिव हैं वो अब तलाशने शुरू कर दिए उन्होंने। जो बाजारों में संभावनाएं हैं उन्हें तलाशना अब शुरू कर दिया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए मेजबान न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो मुकाबला है वो शुरू हो चुका है। भारत और इंग्लैंड के बीच जो है मुकाबला शुरू हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता संजय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, जानना चाहेंगे आपसे इस मैच को लेकर क्या कुछ ताजा स्थिति बनी हुई है? देखिए, जाहिर सी बात है कि इस मैच में पूरी तरह से इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम पर हावी है। जी, धोनी शुरू से ही मांग करते रहे थे कि मुझे स्पिन पिच चाहिए। जी जी संजय, देखा जाए जो स्थिति अब बनी हुई है उसके हिसाब से तो यही है कि जो अब पूरा दारोमदार है वो बल्लेबाजों पर आकर टिक गया है। क्या लगता है जो अपेक्षाएं बल्लेबाजों से की जा रही हैं उस पर खरे उतरेगी टीम इंडिया? देखिए, अभी तक जो बल्लेबाजी रही है टीम इंडिया की उस लिहाज से तो हम ये कह सकते हैं पहला मैच छोड़ के कि पूरी तरह से फ्लॉप बल्लेबाजी रही है। जी श्वेता। जी संजय, देखा जाए तो फिर कोलकाता टेस्ट में जो भारत की राहें हैं वो अब आसान नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर भारतीय टीम की राह आसान नहीं है क्योंकि उनके जो बॉलर्स हैं वो लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। मोंटी पनेसर सरदर्द साबित हो रहे हैं, ग्रेम स्वान भी अच्छी फॉर्म में है और फास्ट बॉलर्स तो ना तो इंडिया के चल रहे हैं न ही इंग्लैंड के चल रहे हैं। जी संजय, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच पंचकुला से एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को बता दें कि रामगढ़ रोड पर पेट्रोल के टैंकर में आग लग गई है। 5 दमकल की गाड़ियां जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है जहां पर रामगढ़ रोड पर पेट्रोल के टैंकर में आग लग गई है। ज्यादा जानकारी की बात करते हैं। चंडीगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ चंद्रशेखर धरनी फोन लाइन पर मौजूद हैं।
चंद्रशेखर जी, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरी घटना के बारे में। देखिए, ये जो पंचकुला से रामगढ़ लगभग 7-8 किलोमीटर पड़ता है, इसी के साथ एक गांव है मनका के पास एक ढाबे पर वैष्णो पंजाबी ढाबा है, वहां पर 10 टायर का एक पेट्रोल का टैंकर खड़ा था जो कि भरा हुआ था, उसमें अचानक आग लग गई है। जी चंद्रशेखर जी, क्या कुछ वजह बताई जा रही है इस घटना के पीछे, कुछ खुलासा हो पाया है? देखिए, इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है कि आग क्यों लगी है। जी चंद्रशेखर जी, तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 5 गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंच गई हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि पंचकुला के रामगढ़ रोड पर पेट्रोल के टैंकर में आग लगी है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए मेजबान न्यूज के साथ।